भी आ चुके हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल हमने ऑब्जर्वेशन देखा केमिकल स्पेस में। एक तरफ एसआरएफ है जहां पे बाय कॉल्स आ रहे हैं, और एसआरएफ के कॉन कॉल में इन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बिजनेसेस के इम्प्रूवमेंट की बात की है। तो एक तो एसआरएफ की कहानी हो गई, और एक है आपके यूपीएल ने अपने कॉन कॉल में आके और मंदी कर दी कि भाई गाइडेंस काटनी पड़ गई। तो यूपीएल में तो फ्रेश सेलिंग देखने को मिली, 4% 5% नीचे बंद हुआ था। सोच रहे थे लोग कि अब बदलेंगे चीज़ें, अब बदलेंगी, लेकिन एसआरएफ में बाय कॉल्स आ रही हैं। आप इन दोनों स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करेंगे, या आपको लगता है कि केस बन रहा है किसी में भी इन्वेस्टमेंट का? डेफिनेटली आई मीन सबसे पहले गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, आपके सारे व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को। एसआरएफ, जहां तक एसआरएफ का बात है, मुझे लगता है एसआरएफ का मैनेजमेंट में भले ही चाहे स्लो डाउन हुआ हो, उनके जो कैपेक्स में है वो निरंतर वो कंसिस्टेंट रहा है। ये साल भी वो 3,000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। FY25 में भी लगभग 3,000 का कैपेक्स करेगा, और इसमें से आप देखें 80 से 85% कैपेक्स जो हो रही है स्पेशलिटी केमिकल में हो रही है, जहां पे वो मार्जिन लगभग 30% का ऊपर में बनाता है, राइट। सो ये क्लियरली दर्शाता है कि अभी जो नियर टर्म में डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर था ओवरऑल केमिकल सेगमेंट में, बट एसआरएफ ने ये भी कहा कि क्लाइंट लेवल से अगर देखें तो उनके जो ऑर्डर्स है कंसिस्टेंट रहे। ये हुआ है कि थोड़ा सा उन रेवेन्यू बुकिंग में डिले हुआ है, जो सेकेंड हाफ में हो जाएगा। बट ये सब तो नियर टर्म की बात है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं समझू कि जिस हिसाब से उनका कैपेक्स स्पेशलिटी केमिकल ओवरऑल केमिकल में आ रहा है, चाहे फ्लोरो केमिकल हो या और भी हो, आई थिंक मुझे लगता है कि एसआरएफ एक ऐसा स्पेस में मुझे नहीं लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना ही चाहिए सारे के पास। और इस लेवल से जहां पे वैल्यूएशन आपको 20-21 पे दिख रहा है, FY25-26 पे, मुझे लगता है वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है अभी भी। तो पोटेंशियली मुझे अगर 1-2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी 2,500 से 3,000 करोड़ के बीच में प्रॉफिट दिखा सकता है FY25-26 में। जिसको अगर आप देख, जो स्ट्रीट जो अभी लगभग इसको जो मल्टीपल देता है, 30 का मल्टीपल देता है, 30-32 पे अभी भी वैल्यू करते हैं, तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी पॉसिबल है 2 से 2.5 साल के बीच में। तो एसआरएफ डेफिनेटली इट्स ए वैल्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया टू मी। यूपीएल मैंने हमेशा डिस्कस किया आपके साथ भी, लास्ट 2 क्वार्टर में रिमेंबर की ये हमेशा अपने कंसिस्टेंटली देखे तो अपना गाइडेंस काटता रहा है। इसके साथ जो कंसर्न रहा है वो हाई डेट का तो कंसर्न रहा है। एट द सेम टाइम बीन एग्रोकेमिकल कंपनी जहां पे इसका एक्सपोजर लास्ट बहुत बड़ा है, वहां पे अभी भी देखे तो डी स्टॉकिंग कंसर्न अभी भी आ रहा है, जो मैंने मैनेजमेंट में कल एक्सेप्ट किया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन अभी 7, 7.5, 8 का जो है, मुझे नहीं लगता है किसी भी वजह से इसमें री रेटिंग की संभावना है, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट डाउनग्रेड इन दियर मार्जिन्स आउटलुक एंड ग्रोथ आउटलुक। ये तो 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसमें जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट एक को अवॉइड और दूसरा पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट करने की राय आ रही है विनोद के साथ।